नमस्कार स्टूडेंट्स, बजट 2024 प्रस्तुत किया जा चुका है। पेश है आपके सामने 10 महत्वपूर्ण तथ्य है बजट 2024 से संबंधित। हम बात करने जा रहे हैं बजट 2024 के की हाइलाइट्स पर। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि वित्त मंत्री जी के द्वारा इनकम टैक्स की स्लैब्स में बदलाव किए गए हैं ताकि जो लो इनकम वाले ग्रुप हैं उन पर टैक्स का बर्डन ज़्यादा ना पड़े। जो नए इनकम टैक्स स्लैब हैं इसमें अगर आपकी सैलरी 3 लाख तक है तब आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 7 लाख के बीच जो आपका ब्रैकेट है उसमें आपको टैक्स देना होगा 5%। इसके अलावा 7 से 10 के ब्रैकेट में आने वाले को 10%, 10 से 12 में 15%, 12 से 15 में 20% और 15 लाख से ज़्यादा के स्लैब में आने पर आपको देना पड़ेगा 30% का टैक्स। मोटे तौर पर इसको रेशनलाइज इसलिए किया गया है ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसके अलावा ये जो रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज है इससे लेसर इनकम ग्रुप्स पर कम बर्डन किए जाने की आशा की जा रही है। जो लेसर इनकम ग्रुप्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। इसके अलावा वित्त मंत्री जी के द्वारा यह भी प्रस्ताव किया गया है कि जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है इसका कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया जाएगा ताकि इसको ज़्यादा बेहतर किया जा सके, कंसाइज किया जा सके, ईजी टू रीड बनाया जा सके और इसमें जो लिटिगेशन के मामले देखे जाते हैं उसको कम किया जा सके। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें भारत में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए जो शुरुआत में फंडिंग की जाती है जिसको एंजल फंडिंग कहते हैं, उसमें एंजल टैक्स जो लगाया गया था उसको हटाए जाने की बात की गई है ताकि भारत के स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा सके। इसमें आपको यह भी ध्यान रखना है जो सबसे बड़ी दूसरी घोषणाएं हैं उसमें कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। यदि आप मोबाइल फ़ोन्स, एक्सेसरीज, चार्जर और दूसरे प्रकार के मोबाइल एक्सेसरीज में डील करते हैं इसको घटाकर कितना कर दिया गया है तो 15% कर दिया गया है। इसके अलावा भारत में कृषि और एलाइड सेक्टर्स के ग्रोथ के लिए लगभग 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये भी काफ़ी वेलकम स्टेप है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है फिनेंशियल सपोर्ट में कम से कम 10 लाख तक का आपको फिनेंशियल सपोर्ट दिया जा सकता है यदि आप भारत में हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेते हैं। तो हायर ग्रोथ देखने को मिले हायर एजुकेशन सेक्टर में, वहाँ पे स्टूडेंट्स एडमिशन लें, इसके लिए इस तरीके के फिनेंशियल सपोर्ट की बात की गई है। इसके अलावा बेहतर तरीके का कौशल विकास दिया जा सके इसके लिए एक 12 मंथ का इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी बात की गई है। इसमें 1 करोड़ यूथ को शामिल किया जाएगा जो टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप करेंगे 5 साल के लिए। इसमें जो इंटर्नशिप का अलाउंस दिया जाएगा वो हर महीने 5,000 रुपये होगा और इसमें 1 टाइम असिस्टेंस भी दी जाएगी 6,000 रुपये की। इसमें कंपनीज को कहा गया है कि वे बियर करेंगे इस ट्रेनिंग कॉस्ट को और 12% इंटर्नशिप की कॉस्ट को। तो इनसे बेहतर तरीके की इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी जो स्किल और एम्प्लॉयमेंट का जो गैप है उसको फुलफिल करने में मदद करेगा। इसके अलावा विशेष रूप से आप कह सकते हैं बिहार और आंध्र प्रदेश के द्वारा विशेष राज्य के दर्जे की जो मांग की जा रही थी उसको ध्यान में रखकर बिहार और आंध्र प्रदेश को फोकस किया गया है। जैसे कि ये कहा गया है कि बिहार को फिनेंशियल असिस्टेंस दिलाई जाएगी मल्टीलैटरल डेवलपमेंट एजेंसी जैसे वर्ल्ड बैंक आदि से। इसके अलावा जो गया में विष्णुपद टेम्पल है और बोधगया में महाबोधि टेम्पल है उसमें कॉरिडोर को विकसित किए जाने की बात की गई है जिस तरीके से काशी विश्वनाथ टेम्पल में कॉरिडोर का विकास किया गया है। इसके अलावा बिहार के शहर राजगीर और नालंदा को टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा। वित्त मंत्री जी के द्वारा एक नई योजना का भी प्रस्ताव किया गया है जिसका नाम है प्लान पूर्वोदय। ये मुख्य रूप से भारत के पूर्वी राज्यों को विकसित करने का प्लान है जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को शामिल किया जाएगा और प्लान पूर्वोदय के तहत लगभग 15,000 करोड़ रुपए इसमें आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश के लिए एलोकेट किए गए हैं ताकि उनकी राजधानी अमरावती का विकास किया जा सके। तो प्लान पूर्वोदय इसमें इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म हब आदि का विकास महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे के लेक्चर में बताया था भारत में जो कैपेक्स है
उसको बेहतर करने के लिए, यानी पूंजीगत जो खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसके टारगेट को इंटरिम बजट के समान ही रखा गया है, जिसे 11.11 लाख करोड़ निश्चित किया गया है। आपको ध्यान रखना है कि भारत लगातार फिस्कल डेफिसिट को भी इन कंट्रोल रखने के लिए काम कर रहा है। कोरोना के टाइम में इसमें काफ़ी शॉर्ट अप देखा गया था। अब फिलहाल जो है इसे अनुमानित किया गया है 4.9% ऑफ द जीडीपी। ये वास्तव में वो अमाउंट ऑफ मनी होता है जो गवर्नमेंट बोरो करती है मार्केट से, और इसके माध्यम से यदि ये ज़्यादा हो तो क्राउडिंग आउट की समस्या देखी जा सकती है, जिसको कम करने के लिए बात की गई है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि आने वाले 2025-26 के समय तक इसको 4.5% तक लाया जाने का लक्ष्य है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण 10 तथ्य हैं जिस पर आज हमने बात की। बजट से संबंधित कुछ और डिटेल्स भी लगातार हम अपने वीडियोस में आपके साथ चर्चा करेंगे। बने रहिए ज्ञानपुर चैनल पर। धन्यवाद।